Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss a very important disease which is associated with RH factor. Okay, RH factor हमने blood grouping system पढ़ा. Now उसके साथ ही एक disease बहुत important disease है that is associated with that, and the name of the disease is erythroblastosis fetalis. Now let's talk about this disease. Now this is a hemolytic disease of a newborn. न्यूबॉर्न फिटस इज़ अ न्यू फिटस जो है दैट इज़ यू ऑल नो. ठीक है, ये जो है फिटस जो स्टेज होती है इसके बाद की स्टेज को हम बोलते हैं बेबी चाइल्ड. ओके, सो ये जो है न्यूबॉर्न में ये डिज़ीज़ पाई जाती है. नाउ दिस इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ द फिटस एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड characterized by agglutination and phagocytosis of fetus RBCs. Now ये डिज़ीज़ क्यों होती है? जो RBCs होती हैं, जो कि फिटस में RBCs होती हैं, उनका एग्लूटिनेशन हो जाता है, क्लम्पिंग हो जाती है, वो आपस में स्टिकिंग हो जाती है और फैगोसाइटोसिस हो जाता है, मीन्स डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनकी RBCs का, जिसकी वजह से RBCs जो है जो नंबर उनका रिड्यूस हो जाता है कंसिडरेबली. ओके, विच लीड टू अ कंडीशन सीवियर एनेमिक कंडीशन. Now, in most instances of erythroblastosis fetalis, the mother is RH negative and the father is RH positive. So this is the condition कि ये जो disease है इसकी possibility कब होती है. ठीक है, अगर दोनों का blood group जो है same है then the problem is not as such. but अगर जो है mother जो है RH negative है and father RH positive है, ओके, एंड द बेबी हैज़ इनहेरिटेड द RH पॉजिटिव एंटीजन, और जो बेबी कंसीव हुआ है वो जो है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव, मीन्स उसके पास RH पॉजिटिव जो है एंटीजन है, RH एंटीजन है, देन द बेबी इज़ RH पॉजिटिव. ओके, नाउ इन दैट केस व्हाट विल हैपन, the mother develops anti-RH agglutins from exposure to the fetus RH antigen. Now previously केस में क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में एज यू ऑल नो फिटस का ब्लड और मदर का ब्लड दोनों सेपरेटेड होता है प्लेसेंटा से. ठीक है, मिक्सिंग नहीं होती है क्योंकि प्लेसेंटा से दोनों ही सेपरेटेड होते हैं. बट जब डिलीवरी होने वाली होती है देन देयर इज़ अ चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड. in that case what will happen, the fetus already has RH antigen, and this fetus RH antigen will trigger the formation of RH antibodies in mother, क्योंकि मदर RH नेगेटिव है. ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो है फर्स्ट चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सेकेंड प्रेगनेंसी में क्योंकि मदर के पास ऑलरेडी RH एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, दो मदर इज़ नेगेटिव बट यहाँ पे RH एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं. सो इन दैट केस अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, ओके, तो इन दैट केस क्या होगा, जो RBCs होंगे फिटस के, क्योंकि ये जो मदर की जो एंटीजन्स होंगे, एंटीबॉडीज़ होंगे, वो फॉरेन सब्सटेंसेस होंगे फिटस के लिए, एंड इट विल डिस्ट्रॉय द फिटस RBCs. ओके, और इसी डिज़ीज़ को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. सो एग्लूटिनेशन मीन्स होता है क्लम्पिंग हो जाती है, RBCs की क्लम्पिंग हो जाती है और फैगोसाइटोसिस हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है RBCs का. ओके, ड्यू टू द एक्सपोजर टू द फिटस RH एंटीजन. Now, in turn, the mother's agglutinins diffuse through the placenta into the fetus and cause RBCs agglutination. That is the case in the second pregnancy, क्योंकि मदर के पास ऑलरेडी RH एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं. अब ये जो हैं ये फिटस की जो सेकेंड प्रेगनेंसी में फिटस के जो RBCs होंगे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे. If the mother is RH negative, her immune system treats RH पॉजिटिव फिटल सेल एज इफ़ दे वर द फॉरेन सब्सटेंसेस. ठीक है, क्योंकि वो उसको फॉरेन सब्सटेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि मदर इज़ RH नेगेटिव. ओके, एंड जो है मदर्स बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट द फिटल सेल्स. These antibodies may cross back through the placenta into the developing baby and they destroy the baby's circulating RBCs. Okay, so this is how this disease is caused, and this disease can be prevented, okay, only when
आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी ओवर होगी उसके बाद anti-RH एंटीबॉडीज़ इंजेक्शन होते हैं, RHO रो इंजेक्शंस होते हैं जो कि मदर को दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द डेवलप्ड RH एंटीबॉडीज़, जिससे कि जो ब्लड है वो फिर से नॉर्मल हो जाए इन ऑर्डर टू रिसीव द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो उस केस में जो होगा, जो बेबी का ब्लड होगा या फिर RBCs होंगे, वहाँ पे क्लम्पिंग नहीं होगी, एग्लूटिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इंजेक्शन से उसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो in this case this disease can be prevented. Okay, so this is all about this disease erythroblastosis fetalis and how this disease occur in fetus and how it can be prevented. So this is all student, thank you everyone.